हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है एज वेल एज बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होती है आप तक टाइम टू टाइम शेयर होती रहे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022 के लिए आपका 60 डेज का प्लान चल रहा है। डेली बेसिस पे आपको एक टू डू लिस्ट शेयर किया जाता है जिसमें आपको रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टारगेट दिए जाते हैं टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स। और आप सभी को यह भी पता है कि आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज भी आ चुकी है। तो आरबीआई असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क दोनों क्लरिकल कैडर के एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट उनका पेपर भी सेम है, उनकी स्ट्रेटेजी भी सेम होती है। और क्योंकि दोनों क्लर्क के एग्जाम में कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं तो एक्यूरेसी भी उतनी ही मेंटेन करनी होती है। तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो बच्चे डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, अब देखो 21 ऑफ मार्च तक ये आपका टू डू लिस्ट चलने वाला है, तो तब तक उसके बाद 26-27 को आपका आरबीआई असिस्टेंट का भी पेपर है। तो अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हो तो 60 दिन के अंदर अंदर आप एक प्रॉपर तरीके से चीजों को कंप्लीट करके बैठे होगे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। और आपका आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रयास सीरीज का टू डू लिस्ट डेली सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर किन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आप सीधा टेलीग्राम पे जाओगे, सर्च करना मैथ्स मैजिक 01, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल अपना। वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर के लिए आपको वहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उधर ही आपको लिंक मिल जाएगा डिस्कशन ग्रुप का, वहां से भी आप आंसर अपने शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। आज का डे 29 का टू डू लिस्ट है, 6 AM to 7:30 AM। आज आप अर्थमेटिक में स्टार्ट करोगे, टाइम एंड वर्क डे 1 होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आपने इसके अप्रोच सही से पढ़ने स्टार्ट कर दिए। अगर मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन, 2 आपका 3 दिन मैं दूंगा टाइम एंड वर्क में, 3 दिन में अगर आपने तैयारी अच्छे से कर ली, इसकी अप्रोच सही से सीख ली कि कौन से क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगाना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स पे मत जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी पीओ एग्जाम हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, कोई भी क्लरिकल या पीओ कैडर के प्रीलिम्स या मेंस का पेपर है, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो ये बिना क्या बोलते परेशानी में जाए हुए भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इतना इजी टॉपिक है, बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से सीखना होगा। नेक्स्ट, स्पीड मैथ्स। अब कॉन्सेप्ट के लिए क्या करोगे यहां से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि मैंने टाइम एंड वर्क पे कंप्लीट एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। बाकी आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं उनसे भी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। स्पीड मैथ्स के लिए आपको डेली 10-10 क्वेश्चन करने होते हैं। तो जो बच्चे आरबीआई असिस्टेंट के लिए प्रयास सीरीज लगा रहे हैं उनको तो वहां से भी पीडीएफ में मिल जाएगा, या फिर बहुत सारे साइट्स पे आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलते हैं, तो वहां से डाउनलोड कर लो। और मैंने अभी टेलीग्राम पे गाइडली का एक पीडीएफ अपलोड किया, 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ है, तो सभी वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और उसको अटेम्प्ट कर लो। उसमें भी इससे आपको 100-150 सिंप्लीफिकेशन नंबर से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 8 AM to 9:30 AM आपका आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ना, 2 पार्ट में कैटेगराइज होती है, एक करंट अफेयर सेक्शन, दूसरा जो कि वोकैब होता था अभी उसको स्किप किया गया, किसके साथ, एडिटोरियल स्किमिंग के साथ। जब आप एडिटोरियल स्किम कर रहे होगे तो साथ साथ वहां से, क्यों, क्योंकि अब आपने 28 दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो उम्मीद करता हूं कि आपने कम से कम 700-800 वर्ड नए सीख लिए होंगे। अब उसी वर्ड्स को स्किम करने की कोशिश करो, कहां पे, एडिटोरियल में, एट अ टाइम, पढ़ते पढ़ते। पहले क्या होता था, हम एक बार एडिटोरियल पढ़ते थे फिर उसके लिए अलग से स्किमिंग का टाइमिंग निकालते थे, लेकिन अब आप 1 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उम्मीद है कि आपकी लेवल इस कदर चली गई होगी कि आप आराम से पढ़ सकते हो, मतलब दोबारा आपको 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं हो रही है एडिटोरियल को समझने के लिए। तो जब आप पढ़ रहे हो साथ साथ नोटबुक रखो, उसको स्किमिंग करने की कोशिश करो एट अ टाइम। 10 AM to 11 AM आपका आता है करंट अफेयर्स का सेक्शन। आपको करना है अड्डा 247 से, आपको आशीष गौतम सर यहाँ पे क्लास करवाते हैं, बहुत बेहतरीन क्लास सेशन होता है। जो करंट अफेयर्स आप यहाँ पे सिर्फ हेडलाइंस के थ्रू पढ़ रहे थे, अगर बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड नहीं था, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन देखने को मिलता है उनका। तो आपने एक बार हेडलाइंस के थ्रू चीजों को पढ़ा, फिर तुरंत 1 घंटे के बाद उसका डीप नॉलेज आपको मिल जाता है क्लास में, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2 PM to 3:30 PM 1000 पजल की सीरीज लगानी है, और इसको सिर्फ आपको करना है 1 घंटे में, 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे, तो 1000 पजल सीरीज मतलब 1 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको पजल लगाने, जितने पजल लगा सकते हो 1 घंटे में, 4, 5, 6, 7,
दैट इज अप टू यू। आपको 1 घंटे में पजल लगाना है, अगले आधे घंटे में आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। कहां से? गाइडली से, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है। मैंने पूरा का पूरा गाइडली का कंटेंट देखा है, तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सीधा सीधा बोल के आ रहा हूँ कि चलो गाइडली का ले लो या फिर स्टडी नीति का ले लो, किसी का भी लो। मैं जिस भी आपको मॉक टेस्ट, जो भी मॉक टेस्ट सजेस्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं मैंने उसको यूज किया और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। दैट इज द रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइडली का सेक्शनल मॉक टेस्ट ले लो। और मैंने आपको लिए एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि बैंकिंग एग्जाम के लिए, स्पेशली जो बच्चे आरबीआई एसबीआई के लिए दे रहे हैं, कि कौन सा मॉक टेस्ट हमें परचेज करना चाहिए, किस मॉक टेस्ट की क्या बेनिफिट्स है, कौन पॉकेट फ्रेंडली है, कितने बजट में कौन सा मॉक टेस्ट आ जाएगा। सारी की सारी चीजें डिटेल्स में डिस्कस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो जाके एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। अगर आपके मन में भी डाउट है कि कौन से मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करनी है, क्लियर हो जाएंगे सारी की सारी चीजें। 4 PM टू 5 PM आपको गाइडली का बंडल पीडीएफ लगाना है। टारगेट उसमें डे वाइज टारगेट है, तो आप अपना चूज करो कि कौन से डे पे आप पिक कर रहे हो, देन स्टार्ट करो। क्योंकि 30 दिन से 40 दिन का टारगेट आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी है, और जब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा तो आपके साथ एसबीआई क्लर्क के लिए भी शेयर किया जाएगा। 7 to 8 PM आपका आता है 2 इंग्लिश सेक्शनल मॉक टेस्ट। अब आपने इंग्लिश में स्किमिंग भी सीख लिया, आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर भी कर लिया, आपकी वोकैब भी अच्छी हो गई। तो इंग्लिश का बेसिक होता क्या है? इंग्लिश में आपके वोकैब वाले रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपकी आरसी होती है, आपकी पैराजम्बल होती है। तो पैराजम्बल अभी हमने नहीं किया, बट करेंगे आगे। देन आपका आता है क्या? एरर डिटेक्शन आता है। नेक्स्ट फिलर्स। अब देखो, रिप्लेसमेंट के लिए कभी कभी आपको सेंटेंस रिप्लेसमेंट होती है या कभी कभी वर्ड रिप्लेसमेंट। अगर वर्ड रिप्लेसमेंट है तो आपकी 700-800 की वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुकी है। आरसी न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो, एरर 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर चुके हो, फिलर्स भी ग्रामर से आ जाएगा, कुछ वर्ड से भी आ जाएंगे। तो मतलब 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 आपके बनने चाहिए। पैराजम्बल अगर इजी लग रहा है, क्लैरिकल कैडर का इजी आएगा तो वो बना सकते हो। पीओ में अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल रिलेटेड है तो देन यू कैन स्किप इट। धीरे धीरे पैराजम्बल पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले पहले अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो अब आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 सेक्शनल मॉक लगाने किसके? इंग्लिश के। कहां से लगाओगे? गाइडली से लगा लो, स्टडी नीति से लगा लो, दोनों पॉकेट फ्रेंडली है। मैं बोल रहा हूँ कि 2 तो होने ही चाहिए आपके पास, 2 मॉक टेस्ट सीरीज होने चाहिए, ताकि आप अल्टरनेट करके सीरीज क्वेश्चन लगा रहे होगे। 9 PM टू 10 PM आपका आता है करंट अफेयर्स प्लस वोकैब क्विज। मतलब पूरे दिन में आपने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ी है, चाहे आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे थे, चाहे आप आशीष सर की क्लास में पढ़ रहे थे, मल्टीपल सोर्सेज से आपको क्विजेस लगाने। सोर्सेज क्या होंगे? अड्डा 247 ले लो, गाइडली ले लो, बायजूस ले लो, बिल्कुल फ्री वाले लगाने हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, ये बिल्कुल फ्री है आपको। करंट अफेयर्स एज वेल एज वोकैब का भी सेम क्विज लगाना है। तो ये था मेरे अकॉर्डिंग डे 29 का टू डू लिस्ट। उम्मीद करता हूं आप लोग डेली बेसिस पे टू डू लिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जब आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपको इंप्रूवमेंट पहले से काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वांट की बात कर लूं, रीजनिंग की बात कर लूं, इंग्लिश की बात कर लूं, या फिर आप करंट अफेयर्स, जो कि एक बोरिंग टॉपिक लगता है स्टार्टिंग में, जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। जब तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता बच्चों को लगता है कि करंट अफेयर्स पढ़ के क्या ही फायदा है। जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है और टॉपिक पढ़ना छोड़ देते, सीधे जंप करते हैं करंट अफेयर्स पे, ताकि मेंस क्लियर हो जाए। 6 महीने का खाना अगर आपको 10 दिन में दे दिया जाए तो खत्म तो नहीं कर सकते ना। कोशिश करोगे, खत्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओगे ज्यादा खाने के चक्कर में। वही चीज होती है कि जब आप 6 महीने का करंट अफेयर सोचते हो कि 20 दिन में कर लूं, ठीक है, आप पूरा टाइम तो दे देते हो, इस चक्कर में क्या होता है कि और सब्जेक्ट पीछे छूट जाता है। अगर करंट अफेयर्स ठीक भी हो गया तो और चक्कर के पीछे, और सब्जेक्ट के पीछे में पीछे रह जाओगे। तो इसीलिए प्रॉपर टाइम आप दे रहे हो डे वाइज, तो बेहतरीन चल रही है तैयारी आपकी। इसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।